आप शायद सभी संत लोग और विचारक जो धाड़ेगा तो जो हम अब आए ना, अगर विद्या नहीं बजा, अब देख लो ना डंका बजेगा, लोगों को पता लग रहा है कि आपका भाई अधर्म कैसे हो सकता है। आप ऐसे हैं वैसे, आप तो बनिया है, वो अपना श्रृंगार से कर रहे हैं, लेकिन जो लीडर लोग हैं जो नमस्कार, मैं विजय कुमार, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। मैं खड़ा हूँ प्रीतमपुरा गांव के अंदर और यहाँ पे संत शिरोमणि रविदास महाराज जी का प्रकाश पर्व मनाया जा रहा है और उसी में शामिल हुए पंजाब से आए सभी संत लोग और विचारक जो रविदास महाराज के विचारों का प्रचार प्रसार करते हैं, लोगों के बीच में जाके हमारे साथ मौजूद है। बात करते हैं उनसे, से थोड़ा बताएंगे आज के दिन के बारे में थोड़ा। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। आज असी इत्थे दिल्ली पहुँचे, बाबा रविदास जी की जो है जन्म जयंती के वो मनाई जा रही थी। सानू बुलाया गया, बाबा जी ने जो वीर सेना के मुख्य संचालक संत जी है, उनका नाम की चलो संत जी है, तो इत्थे आए सी। हुण मैं गल अमृतसर की कहन लग्या कि काली फुल्ला सिंह के टाइम में जो 10वां ग्रंथ रखा होया सी अकाल तख्त ते, 10वां ग्रंथ की बाणी चलती सी, नालों नाल चलाया करते सी, आदि ग्रंथ के नालों नाल चलती होंदी सी। लेकिन हुण मैं पिंडा च घूमन लग्या, 50 पिंडा च मैं गया तो उन लोगों ने आके मेरे सामने ये प्रार्थना रखी, ये अरदास रखी कि भाई जथेदार जी आ मसला होने लग रहा है कि भाई उथू 10वां ग्रंथ ने डांग नाल बेअदबी करके अकाल तख्त से 10वां ग्रंथ ने निकाल दिया गया। मैं ये कहना कि आदि गुरु ग्रंथ साहब है, उसके अंदर भी 10वां ग्रंथ के श्लोक हन, तो 10वां ग्रंथ के अंदर वीर रस का 10वां ग्रंथ है। तो मैं विनती करके अकाल तख्त ने और जितनी भी जथेबंदियाँ हैं, जितनी भी मिसलें हैं, मैं एक छोटा सा कार्य करता हाँ। 10वें तरना दल फौज का राष्ट्रपति बाबा महेंद्र सिंह सोढ़ी साहब, उन्हों का सिपाही बाबा बलकार सिंह सोढ़ी साहब, उन्हों का सिपाही बाबा महावीर सिंह सोढ़ी साहब, उन्हों का सिपाही बाबा मेजर सिंह जी। बात बता रहे हो कि जो श्लोक निकाल दिया गया, क्या प्रूफ है आपके पास और आपने जाके थाने में क्यों नहीं गए? मेरे पास आप पूछ रहे प्रूफ, मेरे पास नहीं, मेरे पास आदमी है, जिन आदमियों ने मेरे पास आकर बोला, मैं उनकी मूवी बनाई हुई है मेरे पास, तो वो है। उन्होंने कहा कि आप इस चीज़ की आवाज़ उठाओ, तो सारे जथेदार उठे इकट्ठे हुए, बताए ये कहने में आई है, लेकिन मैं नहीं इस चीज़ की ईमानदार। सारे जथेदार 13 की 13, 14 की 14 मिसलां जो उत्थे इकट्ठी हुई हो और ये कारण हुआ हो। बाबा मेजर सिंह जी सोढ़ी साहब का 10वें तरना दल फौज का मैं राष्ट्रपति और वीर सेना का राष्ट्रीय मैंबर हाँ। मैं तो इतनी की विनती करना चाहता सिख कौम नूं कि जागो मेरे वीरों, वीर रस है 10वां ग्रंथ में, शर्म लो ग्रंथ वीर रस का है। क्यों आदि ग्रंथ ने असी मत्था टेक दे, आदि ग्रंथ जो गुरु ग्रंथ साहब है वो जीवन की जात सिखाउंदा सानू, जीवन जात। लेकिन जंग और युद्ध वीर रस जो हक और हकूक लेना, आदि ग्रंथ अपना लो ग्रंथ, शर्म लो ग्रंथ 10वां ग्रंथ ये सिखाउंदा। इसलिए इन्होंने नाल लेके चला जाए, वरना तो पंजाब में नचार ही पैदा होंगे, नचारी गायकारी पैदा होंगे, वीर रस जंग जुझारू शूरमा नहीं होंगे। इस करके जागो, दोनों ग्रंथों की भाड़ करो और बाणी निकाली, गुरु ग्रंथ साहब वो निकाला 10वां ग्रंथ, उन्होंने फिर से उत्थे रखवाया जाए। क्यों काली फुल्ला सिंह के टाइम में उत्थे पाठ पूजा होया करती, उन्होंने उत्थे रखा से, तो हुण की हो गया। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। समाज को लेकर क्या कहना चाहोगे? समाज जो कई धारा में बटा हुआ, लोग टुकड़े टुकड़े जो चला रहे हैं, समाज के बारे में आप पूछ रहे हो, आपका बहुत धन्यवाद। समाज को मैं ये कहना चाहूँगा कि वीरों, एक नूर जब उपजा, कौन भले कौन मंदे, सब ही कुदरत के बंदे। भगवान ने परमात्मा ने जातियाँ नहीं बनाई, भगवान ने परमात्मा ने जातियाँ नहीं बनाई, ये जातियाँ एक इंसान ने बनाई है, शरारती अंश ने बनाई है, मनु ने बनाई है। मैं धाड़ के कहता, कोई मेरे से गल कर सकता है, मेरा फ़ोन नंबर ले ले, मनु ने बनाई है। क्यों? एक ही भाई, एक ही परिवार, एक के अंदर से अलग अलग पाड़ दिए। क्यों पाड़ दिए? कि जो साफ सफाई का काम करता सी, उन्होंने देखो साफ सफाई भी करना, बीमारियां लगूगी, कीड़े पैण के, गंदगी फैल जूगी। लेकिन उस बंदे ने सानू साफ सफाई करके सही जीवन और बढ़िया वातावरण दिता है, लेकिन उसने नीच कहा। क्यों कहा? ये दूसरा
जो रामदास जी है उन्होंने सानू नंगे फिरदे अगर वो लोग सानू जोड़े जुत्ती नहीं बना के देंगे उन्होंने कितना बड़ा काम किया लेकिन उन्होंने भी ये छोटे और नीच कहते इसलिए गुरु दसू गुरुआ ने गुरु ग्रंथ के अंदर गुरु महाराज ने जात पात नू खंडन किया एक होना चाहिए एक ही खून एक ही सब कुछ जात पात जो संविधान ने सबको एक कर तो दिया, संविधान ने कर दिया एक लेकिन संविधान को मानने वाला ही नहीं है कोई क्यों नहीं है मानने वाले आप लोग नहीं हो ना, नहीं आओ ना आशी कोर्ट में जाओ लड़ो। एक मिनट आशी कर दे आज ही एक गल और सुनो बता देना मुंडा आज ही ट्रेन के अंदर 2 बंदों का चित्रपोला करके आया हूँ 2 बंदों के पूछ लो यारा और लेकिन 100 बंदे डब्बे में थे वो मेरे नाल रहे बोलो बाबा जी आप सही कर रहे हो तो इसलिए हम तो मानते नहीं जात पात को। जैसे आप लोग लड़ते हो, आप लड़ रहे हो समाज के लिए लड़ते हो, और लोगों को जगाओ ना ताकि वो भी लड़े, क्यों घर में चुपके बैठे हुए। अब यहाँ पे देखो कितने लोग आए और लोगों को आना चाहिए था। महाराज जी अशी तो बता रहे सारी जिंदगी बाबा जी के साथ अब जुड़े हम मैंने 21 साल पग यात्रा की थी हूँ तो जागो नशे त्यागो बच्चे पढ़ाओ पैसे बचाओ घर घर देना संदेश शिक्षा सेवा सम्मान जड़ा सड़ा सम्मान खोया हुआ वो मुड़ हासिल करना है। मैंने तो सारा जीवन गरीब अपने लोगों के लिए लाया है कापी पेन किताब बांटी है और मेन मतलब विद्या ही है विद्या है वो सबसे बड़ी है विद्या के बगैर कुछ भी नहीं है। अगर विद्या पढ़ लोगे तो आपके सामने कोई नहीं खड़ूगा। बाबा साहब ने कहा जो विद्या का दूध पिएगा वो धाड़ेगा तो जो हम अब आए ना अगर विद्या पढ़ो विद्या एक टाइम रोटी खा लो एक टाइम पाटा लीड़ा हंडा लो लेकिन बच्चों को पढ़ाओ क्यों आज नौकरी उकरी सब सरकारों ने बेड़ा कर किया आपने पहले भी इंटरव्यू ली सरकारों ने बेड़ा कर किया सरकार आप तो देखो फौजी वो की चला दिया उन्होंने वो अपना कंजर अग्निवीर दसो फौजी बॉर्डर पे जाके मरेगा वो किसी का बच्चा नहीं और मंत्री 6 पेंशन लेगा कमाल होगा। सारे देशवासियों मंत्री काम भी तो करते हैं, मंत्री कुछ काम नहीं करते कानून बनाते आप लोगों मैन को बेलड़ है बेलड़ मंत्री कुछ काम ही नहीं करते। कानून बनाने वाले बाबा BR कर अम्बेडकर था जिन्हें संविधान बना गया ये कुछ नहीं बेलड़ है हराम के खाने वाले। मोदी जी हराम के खा रहा है। हराम मोदी का बाप भी हराम का खाता था। और बोलो और मैं पहले भी बताया कि मेरा एड्रेस है मोदी ने सब कुछ मेरे नाल गल करे। अरे मोदी ने तो बेड़ा कर किया असली पूछा जाए तो मोदी ने तो बेड़ा कर किया है। डंका बजा दिया पूरी दुनिया में कुछ नहीं बजाया अब देख लो ना डंका बजेगा लोगों को पता लग रहा है। मोदी ने केवल से केवल दुनिया को भरमाई है उल्लू बनाई है। वो 3 लाख रुपए कितने 15 लाख हाँ 15 लाख 3 लाख कितने हो बताओ। दूसरी गल दसो बच्चे कितने पढ़ रहे हैं लिख रहे हैं उनके लिए कुछ भी नहीं है। बच्चे तो सड़का तांडते फिर रहे हैं बच्चे भीख मांग रहे हैं। अरे ये सारे देश को भीख मंगा देगा मैं आपको बता देता ये इसका रास्ता क्या होना चाहिए। ये रास्ता होना चाहिए कि बदिया कोई सूरजवान नौजवान नया जो हो जो संविधान की कदर इज्जत करता है और संविधान को मानता है उन पार्टी को कोई भी है उसको लाया जाए और इनको रास्ता दिखाया जाए। अगर रास्ता नहीं दिखाया तो संविधान आगे वोट ही नहीं पड़ेंगे संविधान खत्म हो जाएगा। संविधान के अंदर गणकरी तो कानून ही खत्म कर दी। आपको पता ना जब इन्होंने वो किया था अपना उसके ऊपर जो ऐसी एक्ट खत्म किया था 2 दिन के अंदर सारे जागे ना तो नाक से दम दे दिया सी ना ये अपन को बजा के देख दे। ये जितने भी RSS के देख के सुनते के जाग रहे जब थोड़ा खड़े हो जाते ना फिर ये कह देते फिर से वही लगवा देते फिर कानून वही बनवा देते छेड़खानी कर रहे हैं हमारे साथ। ये जगाते हैं और अच्छा है जागते रहो तो क्यों जागते रहते ना। बाबा BR अम्बेडकर जी वो जागते थे क्यों नेहरू और गांधी गया रात को गश्त लगाने तो सब सुते पड़े थे। बाबा साहब के पास चला गया बाबा साहब को बोलने लगे भाई तू कैसे सोया नहीं सब सुते पड़े। बोला भाई तुम्हारे लोग ना जागे हुए हमारे लोग सूते हुए तो इसलिए मैं जाग रहा हूँ। अगर मैं जागूंगा तो मेरी समाज को जगाऊंगा मेरी समाज को जगाऊंगा। तो भाई हूँ तो जाग गए अब मत कहो नहीं जागे हूँ तो जाग गए हूँ तो हाथ दे के जीभ काटने वाले लोग हैं। और हम तो अपनी कहते रंग रेटा गुरु का बेटा रहूगा पंथ संग लपेटा दिल्ली से शीश उठा लेगा मुगल की सरकार थी। अरे अब इन्होंने ये तो कुछ भी नहीं है ये तो एक जैसे पोचा लाने वाला वो नहीं होता पोचा वो है ये। और बताओ से थोड़ा सा सत्संग को लेकर रविदास महाराज के विचारों को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे। विचार थोड़े बताइए क्या थे उनके विचार। गुरु प्यारी साध संगत जी जय गुरुदेव धन गुरुदेव। सो आज साहिब श्री गुरु रविदास महाराज जी का जो प्रकाश दिवस है दिल्ली की धरती है पीतमपुरा में मनाया गया है। ये गुरुपुरब मनाने का जो मुख्य मंतव्य तो यही है कि लोगों को जो समाज में
जो गुरु महाराज के विचार है उनसे जोड़ना है। सतगुरु महाराज जी ने भी वही संकल्प लिया था जो हमारे खालसा जी ने बताया है कि हर कोई इस संसार में, इस समाज में सुखी हो, किसी को कोई दुख ना हो, किसी को कोई तकलीफ ना हो, किसी को कोई भय ना हो। माफ कीजिएगा, मैं रोकना चाह रहा हूँ। मैं एक चीज़ जानना चाह रहा था कि पंजाब के अंदर जी रविदास जी को बहुत लोग मानते हैं, जी अगर पंजाब को से हट के किसी और स्टेट में जाते हैं तो वहाँ पे इतना नहीं मानते। जी। इसका कारण क्या है? इसका कारण है 1926 की जो आद धर्म की लहर उठी थी पंजाब से। यह कारण है जो पंजाब का दुआबा एरिया है, जिसमें जलंधर, हुशियारपुर, नवां शहर, लुधियाना तक आता है, सतलुज दरिया तक। क्योंकि ये 1926 11-12 जून को जो आद धर्म की लहर उठी है ना, बाबू मंगू राम जी ने ये लहर का जो है प्रचार प्रसार किया, उन्होंने बनाई है। उनका भी मतलब यही था कि सदियों से जो 5-10 हज़ार से जो भेदभाव किया है लोगों ने, जो गुरु भी इनका विरोध करते आए कि अभी तक भी संविधान भी जो है उसी टाइम बनना था, क्योंकि अंग्रेज जो थे वो भारत में थे उसी टाइम। इन्होंने अमेरिका में जाकर भी देखा कि अमेरिका में जो है जो लोग हैं उनको हक हकूक बराबर है। जब वो अमेरिका से वापस भारत में आते हैं 1926 में, तो वही हाल है। कोई किसी के साथ कोई पढ़ाई का हक नहीं है, कोई ज़मीन नहीं खरीद सकता है, कोई अपने मनपसंद से किसी को वोट नहीं डाल सकता है। तो ये होशियारपुर के जो है मुग्गोवाल गांव से लहर उठी, जो बाबू जी ने प्रचार किया कि हम जो है आद बशिंदे हैं, भारत के मूल निवासी हैं। क्योंकि जो विदेशी कौम है उन्होंने तो बेड़ा करके कर दिया मनुवाद ने जहाँ आके, क्योंकि जो इस्लाम धर्म है ये भी विदेशी है, जो मनुवादी है ये भी विदेशी है। तो ये जो कुछ जो इनके चमचे बन गए, इन्होंने तो बुरा हाल कर दिया सिस्टम का। इसलिए बाबू मंगू राम जी ने ये लहर उठाई, जो गुरुओं का नक्शा कदम था। उन्होंने 36 जातियों को इकट्ठा करके आद धर्म का नाम दिया, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब जी में भी जो है वो 36 महापुरुषों की बानी है, उनको मुख्य रखिया। फिर वहाँ पर भी जो जात पात को मानने वाले थे उन्होंने भी विरोध किया। कि आपका भाई आद धर्म कैसे हो सकता है, आप ऐसे हैं वैसे, आप तो रविदासी या नीच हैं, आप तो मजहबी नीच हैं। ऐसे ऐसे जातियों में ऐसे ऐसे शब्दावली बोली है जिससे हमारे समाज को एक अलग धर्म आद धर्म बनाना पड़ा। इनसे क्या करते थे, घरों के आगे भी जो है ना कांटेदार रख जाते मैंने थे। आपसे पूछा था कि रविदास जी को पंजाब के अंदर ज़्यादा लोग मानते हैं, अगर पंजाब को छोड़ दिया जाए तो जो अदर स्टेट्स उसमें इतना नहीं मानते। मैं उसी बात पर आ रहा हूँ, क्योंकि पंजाब में जो आद धर्म लहर उठी थी वो गुरुओं की विचारधारा पर थी। गुरुओं की विचारधारा की जो प्रचार है जो आद धर्म मंडल ने किया, बाबू मंगू राम जी जो उनके अन्य साथी थे उन्होंने किया, वो जो है पूरा दुआबा उसी टाइम जो है पंजाब की सरहद बोलते दिल्ली तक थी उसी टाइम, हिमाचल हरियाणा वो पंजाब का हिस्सा थे, मुल्तान तक पंजाब की। इसलिए लहर का बहुत प्रभाव हुआ। उसमें गुरु रविदास जी, भगवान वाल्मीकि जी और सतगुरु नामदेव जी, इन महापुरुषों को मुख्य रख कर इनकी विचारधारा को चलने का संकल्प लिया था। उन्होंने बताया उसी टाइम कि हम भी भारत के मूल निवासी हैं, आधर्मी हैं। तो गुरु रविदास जी की विचार तो अपने आप ही जुड़ेगी, क्योंकि जो है वो बेगमपुरे का संकल्प आगे आता है। सतगुरु जी का फरमान है ना कि बेगमपुरा शहर को ना दुख अंदोह नहीं तैठाओ, ना तस्वीर खराज ना माल, खौफ ना खता ना तरस जवाल। जी जहाँ पर ही उचारा हुआ दिल्ली में फारसी भाषा में सिकंदर लोधी के आगे गुरुजी ने उचारा हुआ शब्द कि मैं ऐसा राज्य चाहता हूँ जहाँ किसी को दुख तकलीफ ना हो, कोई भेदभाव ना हो, सभी को बराबर रोटी मिले, कोई ऊंच नीच ना हो, सभी एक बराबर के, किसी को हक होना चाहिए, स्वराज होना चाहिए, किसी को कोई छोट बड़ा कुछ ना होना चाहिए, आबादान सदा मशहूर, सारे आबाद होने चाहिए। तो ऐसी विचारधारा को लेके आद धर्म चला। तो गुरुजी जो है आदमानशी जी भी आद धर्म को लेके चलते हैं। सिख धर्म से हमारा नाता नहीं टूटता, क्योंकि सिख धर्म में भी कुछ उसी टाइम ऐसे आदमी आ गए जिन्होंने हमें दुत्कारा, बुरे शब्द बोले, जिनसे दुखी हो गए लोगों ने बखरा एक लेके चल गए। देखिए सभी को हम तो यही विचारधारा जो सिख धर्म की है, यही विचारा जो संत मत है वो आद धर्म का है कि हमें कोई जात पात को नहीं मानते हैं, कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, जो चम रक्त हड्डियों का बना परमात्मा का बुत है, इसमें परमात्मा ने अपनी जोत डाली हुई है, वो तो सभी में है, चाहे वो ब्राह्मण है, चाहे वो चमार है, कोई रंगरेटा है, कोई कुछ है, तो फर्क क्या है उसमें। इसलिए गुरु महाराज ने चमार शब्द का भी जो है शब्द आगे लेके आए, क्योंकि ये चार वर्णों की बात करते थे। गुरु जी महाराज बोलते हैं कि हम चार की नहीं, हम कंप्लीट सेट की बात करते हैं जो परमात्मा ने बनाकर भेजा है। वो चमार शब्द का भी मतलब यही था कि चा से चमड़ी है, माँ से मांस है, आ से अस्थि है, हड्डियाँ है, रा से रक्त है, यही सभी के शरीर में दौड़ता है, सभी कुछ है। ये चम के बने तो सभी चमियार हैं, इसमें फर्क क्या है। ये विचारधारा लेके अभी तक जो है जहाँ जहाँ भी जत्थेबंदियाँ हैं वो अपना संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन जो लीडर लोग हैं जो संविधान को भी नहीं मानते, संविधान की विचारधारा को नहीं मानते, वो तो दोषी है ना।
लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि हम संविधान को मानते हैं, हम इस धर्म को मानते हैं, हम इस धर्म को, लेकिन विचारधारा से नहीं जुड़ेंगे तो धर्म को मानने का क्या फ़ायदा? फिर उनको धर्मी थोड़ी बोलेंगे। तो आप बता थोड़ा संत जी के विचार, जो रविदास महाराज के जो विचार थे, उसको आप कैसे देखते हो? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको और आपके चैनल के माध्यम से सभी सुनने वाले साथियों को मैं प्रेम सत बोलता हूँ, जय भीम बोलता हूँ। और संत गुरु रविदास जी महाराज की जो विचारधारा है, जो हमारे महापुरुष हैं, संत महापुरुष हुए, हम उनकी विचारधारा को लेकर चले हुए हैं। हमारे जितने भी संत हैं उन्होंने यही एक जाति वहीन की बात की है और समानता की बात की है। रही बात इसकी आद धर्म की, आद धर्म एक कुदरत कला का मूल धर्म है। ये कुदरत कला का मूल धर्म है। इसको ये सर्वप्रथम प्रारंभिक, ये मतलब जब से सृष्टि बनी हुई है तभी से ही ये आद धर्म बना हुआ है, कुदरत कला द्वारा बना हुआ है, आद पुरुष वाला ब्राह्मण द्वारा बना हुआ धर्म है। भगवान जो आद पुरुष वाला ब्राह्मण भगवान है हमारे, उनके द्वारा बना हुआ धर्म है। और जो ये जितने भी धर्म हैं वो सारे मनुष्य द्वारा बनाए हुए धर्म है, आदमियों द्वारा बनाए हुए धर्म है। और ये धर्म है जो ये एक आद पुरुष वाला ब्राह्मण द्वारा बना हुआ धर्म है, यानी कुदरत कला का धर्म है। और जो ये आदिवंशी है, आदिवंशी का अर्थ है कि हम इस देश के मूल मालिक है, प्रथम सभ्यता के लोग हैं, इस देश के मूल वासी हैं, न कि मूल निवासी। हम इस देश के मूल निवासी नहीं है। वासी में निवासी में क्या फर्क है? हाँ, देखिए, आप गूगल पे सर्च करिए कि मूल निवासी और मूलवासी में क्या अंतर है। आपको वहाँ पर मिलेगा कि मूलवासी और मूल निवासी दोनों मिलकर जो मतलब मूलवासी और गैर मूलवासी है जो, उनको मिलाकर मूल निवासी बना, उनको मिलाकर मूल निवासी बना। और जो आदिकाल से मतलब सर्वप्रथम जो इस देश के मूल मालिक है, ये आपको उस पे गूगल पे भी मिलेगा, जो इस देश के मूल मालिक है, इस धरती के असली मालिक हैं, वो मूलवासी हैं। और वो मूलवासी लोग हम लोग हैं जो आदिवंशी हैं। ये हमारे धन्य गुरु जी आर्यन आदिवंशी जी, जो हमारे आधर्म राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय गुरु हैं, वो धन्य हैं जिन्होंने हमारे को, हमारी पहचान, हमारा धर्म, हमारा भगवान हमको मतलब कि मिलाया, हमको दिखाया, हमारे को सही रास्ता दिखाया। अन्यथा हम भटके हुए थे। अब हम आदिवंशी क्यों लिखते हैं? कोई लिखता है कि हम सूर्यवंशी, कोई लिखता है चंद्रवंशी, कोई मिंडकी के पेट से, कोई मछली के पेट से, कोई किसी उससे पैदा हुआ, कोई उससे पैदा हुआ। आदिवंशी, आद जमा मी, आदमी, हम आदमी के संतान हैं, हम आदमी से पैदा हुए हैं। और सर्वप्रथम मतलब आदिवासी लोग आदमी तो थे, तो हम आदिवंशी हैं। हम क्यों बने सूर्यवंशी, चंद्रमावंशी, मिंडी के वंशी, मछली के वंशी? क्या नाम सर आपका? मेरा नाम सतीश कुमार आदिवंशी है। मैं हरियाणा प्रदेश का आदिवंशी वीर सेना का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। तो ये थे आदिवंशी समाज के लोग जो अपने धर्म को, अपनी बात को, अपने विचारों को, संतों की बात को, संतों के विचारों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं और अपनी बात इन्होंने आपके सामने रखी। तो मैं विजय कुमार पुनिया, मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।